एक गुरु का एक शिष्य था। उस शिष्य के मन में बहुत सवाल थे, जैसे छोटे बच्चों के सवाल होते हैं, ठीक उसी प्रकार के। कभी वह गुरु से पूछता कि मछलियाँ पानी में ही क्यों होती है, जमीन पर क्यों नहीं होती। तो कभी पूछता कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। तो कभी पूछता कि भूत प्रेत होते हैं क्या। कभी पूछता कि आकाश कितना बड़ा है। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब तब ही दूंगा जब तुम मुझसे कोई सार्थक सवाल करोगे। तो उस सवाल को ढूंढो, तभी मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दूंगा। शिष्य ने सवाल ढूंढने शुरू किए और उसने कई बड़े बड़े सवाल इकट्ठे कर लिए। वह गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मेरा सवाल है, जब सुख है तो दुख की क्या जरूरत है। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। शिष्य ने फिर पूछा, क्या ईश्वर है। गुरु ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। शिष्य ने फिर से पूछा, क्या हमारा पुनर्जन्म होता है। गुरु इस बार भी चुप ही रहे। इस तरह के कई सवाल शिष्य ने अपने गुरु से पूछ डाले। हर बार एक बड़ा सवाल लेकर वह आता, पर गुरु चुपचाप ही रहते। वह सोचने लगा कि गुरु उसके सवालों से बच रहे हैं। शायद गुरु को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वह चुप ही रहते हैं। यह सोचकर वह गुरु के पास गया और उनसे कहा, गुरुदेव, कोई बात नहीं, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं पता, मैं जानता हूँ, और आप जवाब नहीं देते क्योंकि आपको इनका जवाब पता ही नहीं और मुझे बेकार के प्रश्नों को खोजने में लगा रखे हैं। गुरु ने कहा, हजारों सवाल नहीं, केवल एक ऐसा प्रश्न लेकर आओ जिसे पूछकर, जिसे जानकर तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब मिल जाए। मैं तुम्हें तुम्हारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो दे सकता हूँ, पर इसका क्या फायदा जब तुम खुद से कुछ जान ही ना सकोगे। वह शिष्य सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसे पूछकर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हर प्रश्न अपने आप में अलग है। फिर भी वह दिन रात अलग अलग तरह के सवालों को ढूंढता रहा, पर कोई भी प्रश्न उसे ऐसा नहीं लगा जिसे वह गुरु से पूछ सके। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, ऐसे ही करते करते 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में शिष्य ने एक भी सवाल गुरु से नहीं किया था। एक दिन शिष्य ने दीक्षा के लिए एक नगर में गया और वह एक द्वार पर पहुंचा। उस द्वार पर एक सुंदर सी लड़की बाहर निकल कर आई। सन्यासी को देखते ही उस लड़की ने कहा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ। शिष्य ने कहा, नहीं, मैं तो केवल भिक्षा मांग रहा हूँ। लड़की ने कहा, तो यही बता दो कि तुम कौन हो। शिष्य ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ। लड़की ने कहा, यह तो हमारे कर्म है, कर्म से मैं एक वैश्या हूँ और कर्म से तुम एक सन्यासी, परंतु इन कर्मों को हटा दें तो हम कौन हैं। शिष्य ने कहा, तब तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का हूँ। लड़की ने कहा, लड़का या लड़की होना तो शरीर की बात है, पर शरीर हटा दें तो हम क्या है। खैर, ये सब बातें भी छोड़ो, यही बता दो कि तुम क्या हो। वह शिष्य कोई जवाब नहीं दे पाया, पर यह सवाल उसके अंदर भीतर तक बैठ गया था। उसने अपने हाथों को ध्यान से देखा, अपनी उंगलियों को हिलाया और एक सवाल अपने आप से किया, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। यह सवाल लिए हुए और इसका उत्तर ढूंढते हुए वह दौड़ता दौड़ता अपने गुरु के पास पहुँचा और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक सवाल है मेरा, क्या आप जवाब देंगे। गुरु ने कहा, निर्भर करता है कि सवाल किसके ऊपर है और इसका जवाब कौन दे सकता है। फिर भी तुम सवाल पूछो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। गुरु ने शिष्य के मुख से यह सवाल सुना तो गुरु मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, बिल्कुल सही सवाल पूछा है, पर गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो। शिष्य ने कहा, गलत व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, पर मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप गुरु हैं, आप जानते होंगे मैं क्या हूँ और कौन हूँ। गुरु ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ, पर तुम कौन हो।
तुम क्या हो, यह तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। यह बताओ कि तुम्हारा सबसे नजदीकी कौन है। शिष्य ने कहा, अभी तो आप ही हैं गुरुदेव। गुरु ने कहा, नहीं, मुझसे भी ज्यादा नजदीक कौन है। शिष्य ने कहा, आपसे ज्यादा नजदीक तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। गुरु ने कहा, ध्यान से देखो, कोई तो है तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक। शिष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं, उनसे ज्यादा नजदीक तो कोई भी नहीं, वह मेरे बारे में सब जानते हैं। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारी सांसें मुझसे ज्यादा नजदीक तुम्हारे पास नहीं है। शिष्य ने कहा, हाँ, वह तो है। सांसें तो मेरे भीतर ही बसी है। गुरु ने कहा, और इन सांसों से भी ज्यादा नजदीक कौन है। शिष्य ने कहा, इनसे भी ज्यादा नजदीक, इनसे ज्यादा नजदीक तो कोई नहीं। गुरु ने कहा, क्या तुम, हाँ तुम, क्या तुम अपने सबसे ज्यादा नजदीक नहीं हो। वह तुम ही तो हो जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक है। यह कौन बताएगा कि तुम क्या हो, कौन हो, कौन तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानता है। शिष्य ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव, मैं ही अपने सबसे ज्यादा नजदीक हूँ, पर मैं आज तक यह जान नहीं पाया। बाहर की दुनिया में अपने नजदीकियों को ढूंढता रहा, पर अपने से दूर हो गया, इतना दूर कि मैं खुद के बारे में नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। गुरु ने कहा, जहाँ ये प्रश्न उठते हैं, क्या, कैसे और कौन, और जिस भी चीज के प्रति यह प्रश्न पूछे जाते हैं, उस चीज के प्रति एक खोज शुरू हो जाती है। जिसे खोजा जाता है वह मिल ही जाता है। तो जब तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठा है, तो यह तुम्हारी खोज का पहला चरण शुरू हो गया है। और जब तुम अपने आप को खोजते जाओगे, तो तुम क्या हो, कौन हो, इसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं क्या, कोई भी किसी को नहीं बता सकता कि वह क्या है और कौन है, यह तो तुम खुद ही खोज सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। मैं तो व्यर्थ की सवालों में ही उलझा हुआ था। मुझे सही सवाल से अवगत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं हूँ, पर मैं क्या हूँ यह नहीं जानता। इसका मतलब मैं अंधा हूँ, आंखों से नहीं, मन से, जो अपने आप को पढ़ नहीं पाया, अपने आप को अपने से दूर रखा, पर आपकी वजह से फिर से मैं अपने नजदीक आ गया हूँ। पर अब मैं अपने आप को जानकर रहूँगा कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ। फिर भी गुरुदेव, एक सवाल का उत्तर तो आपको देना ही होगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम सब अपने से दूर क्यों हो जाते हैं। गुरु ने कहा, एक व्यक्ति रेगिस्तान में पानी खोज रहा था। बहुत दूर खोजने के बाद एक पहाड़ी के नीचे उसे कुछ नमी दिखाई दी और उसने वहां खोदना शुरू किया। बहुत खोदने के बाद आखिरकार नीचे उसे पानी मिल गया और उसने वहीं अपना घर बना लिया। लेकिन पानी इतना नहीं था कि सभी चीजों के लिए पूरा पड़ता, तो वह जैसे तैसे कर थोड़े थोड़े पानी से काम चलाता रहा। हर बार एक नया गड्ढा खोदता और ईश्वर से कहता, हे भगवान, वर्षा करो, पानी चाहिए। जैसे हम अपने दुखों में दूसरों को ढूंढते हैं सहारे के लिए, कभी कोई मिलता है और कभी कोई मिलता है, कभी हमारे नजदीक कोई आता है और कभी कोई हमारी नजदीक दूसरा होता है। तो पहले जो नजदीक था वह कभी कभी बहुत दूर हो जाता है, और जो कभी बहुत दूर था वह नजदीक हो जाता है, और यही करते करते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और वास्तव में जो हमारे नजदीक है, यानी हम खुद के नजदीक हैं, जिसे हमने बहुत दूर बैठा रखा है, जिसे हम कभी पूछते भी नहीं, उसकी ओर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं, क्योंकि हमारी खोज पूरी हो चुकी। हम समझ चुके कि हम कौन हैं। हम रमेश, दिनेश, राणा, सुमन, कविता, सविता और ना जाने क्या क्या है। कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई सिपाही है, कोई किसान है, तो कोई मजदूर है, कोई गुलाम है। तो हम सबको हमारे बारे में सब पता है। जब हम यह मान चुके कि हम क्या हैं, तो खोज बंद हो गई
इसी तरह उस व्यक्ति ने भी अपनी पूरी जिंदगी वहां गड्ढा खोद खोद कर बड़ी परेशानी में अपना पूरा जीवन बिता दिया, क्योंकि उसे लगता था कि इस रेगिस्तान में अगर वह आगे बढ़ा तो उसे कहीं दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा। इसी तरह हमें हमारे बारे में सब पता है, यह जानकर हम आगे नहीं बढ़ते और वहीं मर जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति भी बूढ़ा होकर वहीं मर गया। पर अगर उसने हिम्मत करके वह पहाड़ चढ़ा होता तो उस पहाड़ के दूसरे ओर पानी के झरने थे, हरियाली थी, और उसने वह छोड़ दिया जो उसे मिल सकता था, जिसे वह जान सकता था। इसी तरह यह मानकर कि हम कौन हैं, यह हम जानते हैं, ऐसा समझकर हम कभी अपने तक नहीं पहुंच पाते। वह शिष्य अपने आप को जानने में लग गया, और वह अपने आप को जान पाया या नहीं यह तो वही जाने, पर बात तो हमारी है, हम अपने आप को जानते हैं। संसार कहेगा हाँ तुम जानते हो, पर संसार को तोड़ोगे तो पता चलेगा कि तुम तो कुछ भी नहीं जानते। अपने सबसे नजदीक होकर अपने आप को नहीं जानते, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी। अब इस बात को बहुत सीरियस मत लेना, क्योंकि जब हम किसी चीज के प्रति बहुत गंभीर हो जाते हैं तो वह चीजें बिगड़ जाती है, क्योंकि जीवन सीरियस होने का नाम नहीं है। जो जीवन के प्रति सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, वह कभी नहीं जी पाया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं, इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।